वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी? जी, इसका आज हमारे पास जवाब है कि वैकेंसी कब आने वाला है। EMRS 2.0, BPSC TRE 4.0 और भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जो कि इस साल कंडक्ट होने वाला है। तो मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं अभी EMRS में पोस्टेड हूँ। इससे पहले मैं BPSC TRE में रैंक 15 लाया था और सीटेट में मेरा मार्क 127 है 150 में। तो जो सवाल है इसका जवाब हम लोग को धीरे धीरे मिल रहा है कि सबसे पहले तो एक दो दिन पहले का बात है कि बिहार के विधानसभा में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि BPSC TRE 4.0 जो है वो जल्दी आने वाला है। और जल्दी आने वाला कहने का मतलब है कि मई तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 1 से 2 मंथ में फिर उसका प्रॉपर जो पूरा प्रक्रिया है वो ख़त्म होने वाला है। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कि क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आगे के 2-3 मंथ खुद को कैसे आपको मोटिवेट रखना है, आगे के 2-3 मंथ कैसे आप लोग फोकस्ड स्टडी करना है, क्या पढ़ाई करना है और क्या ऐसा अलग आपको औरों से करना है जिससे आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में होने वाला है। तो सबसे पहला चीज़ तो इस वैकेंसीज़ के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से वैकेंसीज़ हैं। अगर एक में आपका नहीं हो पाता है तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में, बट इस बार तो सिलेक्शन लेके रहना है। तो सबसे पहला वैकेंसी है BPSC TRE 4.0 का, तो वो आने वाला है। उसके बाद EMRS का है, EMRS भी जून तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मई जून तक। एंड देन NVS का भी मैं डाला हूँ लास्ट दिन टेलीग्राम चैनल पे, उसके नोटिफिकेशंस रूल्स डाला हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका भी उम्मीद है कि आने वाला है वैकेंसी जल्दी। तो देखिए कैसे पढ़ाई करना है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बहुत आसान तरीका है, मैं बार बार आप लोग को बोलते जा रहा हूँ कि तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। सबसे पहला है कि प्रॉपर गाइडेंस, तो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ जितना मेरे से हो सकता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा मोटिवेट रखने का कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तीसरा है आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं सही से, तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं और इस वीडियो को भी शेयर कर लें, ताकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस है वो कराने का सोच रहा हूँ। SST का हो गया, साइंस का हो गया, सब्जेक्ट रिलेटेड हो गया, देन जो जनरल अवेयरनेस के हैं जो कॉमन पेपर में आते हैं, वो चाहे आप BPSC TRE का प्रिपरेशन कर रहे हो, EMRS का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं टेलीग्राम पे भी डालूँगा और यहाँ यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा। तो चैनल से जुड़ जाएं आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं कि देखो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब है कि बुक क्या पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट बुक्स क्या हैं। तो बुक्स बस मेरे मतलब मुझे लगता है कि साइड बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप NCERT पे फोकस करें, NCERT को मल्टीपल रिवीजन करें। मेरा स्कोर अगर आपको जानना है तो मेरा 80 में 73 मार्क्स था BPSC TRE में, तो जो कि सब्जेक्ट का बहुत अच्छा मार्क्स है। तो ये बस एक कारण से है क्योंकि मैंने बस 9th और 10th का NCERT पढ़ा है। अगर आप सोशल साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोशल साइंस का, तो आपको 9th और 10th का बस NCERT पढ़ना है। 11th-12th का उतना ज़रूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन रहते हैं, वो भी आप 9-10 के पढ़ने के बेसिस पे कर सकते हैं। और अगर आप किसी और साइंस का जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT साइंस हो गया या फिर PGT साइंस है, तो आपको 11th-12th भी थोड़ा बहुत पढ़ना है एंड 9-10 मेन बेस बना के चलना है। और जो कॉमन पेपर्स हैं उसका मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े एंड यहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ना कि जब एक बार आप पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसको मल्टीपल रिवीजन करना है आपको। एक बार रिवीजन, 2 बार, 3 बार, जितने बार आप कर सकते हैं रिवीजन। उसके बाद रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। एंड देन जब रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना है कि उस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लगाने हैं जिससे आपका कंसेप्ट पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, PYQs को देखना है कि अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे पूछ रहे हैं। अब चूँकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अलग होता है, अब UPSC में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, SSC में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बहुत अलग है।
बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है इसमें। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम हम लोग कर रहे हैं, ईएमआरएस है, बीपीएससी है, एनवीएस है, तो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछे जाने वाला है। तो इसके लिए आप लोग पीवाईक्यू लगाएं। तो आज से पढ़ाई शुरू करें, एक प्रॉपर रूटीन बनाने, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लें कि सुबह में मुझे इतने बजे पढ़ना है, 2 घंटा मैं साइंस पढ़ूंगा, 2 घंटा मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ूंगा, 2 घंटा मैं कॉमन पेपर के लिए दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोग को मन है तो मैं टाइम टेबल भी आप लोग के लिए बना दूंगा। बट आज से ज़रूरत है आप लोग को पढ़ाई के तरफ बढ़ने का, क्योंकि देखिए सच बात ये है ना कि अगर आप जॉब में नहीं हैं, स्पेशली मैं नए लड़कों को बोल रहा हूँ, लड़कियों को बोल रहा हूँ कि अगर आप जॉब में नहीं है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। एंड अगर आप जॉब में हैं तो सब कोई आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बट अगर जॉब में आप नहीं है तो कुछ अपने मन का नहीं कर सकते हैं। तो मन में हमेशा आपको लगते रहेगा कि यार किसी पे हम डिपेंडेंट हैं, क्या कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ। तो बेसिकली आप लोग पढ़ाई से जुड़ जाएं, स्टार्ट करें। आज ही शुरुआत है, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। ओके, एंड देन हम लोग देखेंगे कि आज से ही प्रिपरेशन में आप लोग को लग जाना है। एंड धीरे धीरे, एक दिन में तो कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है, एक दिन में सक्सेस नहीं मिलता है। बट कंटिन्यूअस अगर आप लोग हार्ड वर्क करेंगे तो यही प्रॉपर लाइक आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। कंटिन्यूअस धीरे 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 एनसीईआरटी का पहले आपको 9 चैप्टर, हाँ ये मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9 चैप्टर, उसके बाद आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से, फिर आपको पीवाईक्यूज़ करने हैं, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है उसको करने हैं। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसीज़ लाइक किस किस जगह आने वाला है। तो सबसे पहला इसमें ईएमआरएस है। ईएमआरएस का जैसे मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ कि जून तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मई जून तक। एंड देन बीपीएससी का भी आप लोग जान ही गए हैं। एंड देन एक दो और है जो सिमिलर है, जैसे कि एनवीएस हो गए, डीएसएस भी हो गए। इन सब पे आप लोग फॉर्म का तैयारी कर सकते हैं। अभी बात क्या है ना कि देखिए, जो बीपीएससी है वही आपको सब्जेक्ट पैटर्न आपका ईएमआरएस में भी है। थोड़ा सा एनवीएस में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कुछ इसी टाइप का है। केवीएस भी कुछ कॉमन पेपर्स होते हैं, एंड देन फिर सब्जेक्ट नॉलेज आपका टेस्ट होता है। तो ये जब आप सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे, ईएमआरएस में बस आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग जो क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो थोड़ा पूछते हैं। एंड बीपीएससी टीआरई में टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस को देखना है आपको, इस पर वर्क करना है, सब्जेक्ट को अपना फोकस बनाना है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट हर जगह 80 मार्क्स का है, उस 80 में अगर आप 70-60 भी ले आते हैं, ईएमआरएस में अगर 60 ले आते हैं सब्जेक्ट में, तब तो आपका कट ऑफ ही क्लियर हो जाएगा। बट अगर बीपीएससी में है तो थोड़ा उसमें 80 के लगभग जा रहा है, तो कॉमन पेपर में भी उसमें आपको मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड से शेयर कीजिए। नेक्स्ट में मैं आपको स्ट्रैटजी प्रॉपर फोकस्ड वे में लाने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।